बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम व अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल ख़ादिम यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तक़बाल है। तो चलिए नाज़रीन, आज हम रमज़ान स्पेशल में रोज़ा और इबादत इस मौजू को लेकर हाज़िर हुए हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रोज़ा है। रोज़ा हर आक़िल, बालिग़, मर्द, औरत पर, ईमान वाले पर फ़र्ज़ है। रोज़ा और दूसरी इबादतों में फ़र्क ये है कि दूसरी जो इबादतें हैं वो दिखाकर की जाती है, यानी उसमें रिया का शुबा है, लेकिन रोज़ा ऐसा नहीं है। यही वजह है कि हदीस क़ुदसी है, अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं कि रोज़े का बदला मैं ख़ुद हूँ, यानी कि रोज़े का बदला मैं ख़ुद दूँगा। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में हर ईमान वाले को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो रोज़ा रखे, इसलिए कि रोज़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है और वही बंदों में ताकत डालता है इस बात की कि वो रोज़ा रखे। लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं कि मामूली से मामूली उज़्र पर बहुत से लोग हैं जो अपनी दुकानों पर और अपने कारोबार के वक्त में, इसी तरह अपनी तिजारत गाहों पर ये लोग धड़ल्ले से पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह का इस्तेमाल करते हैं और इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं कि मैं ये रमज़ानुल मुबारक में हरकत कर रहा हूँ। उन्हें इस चीज़ से बचने की सख्त ज़रूरत है। हालांकि ये जो हरकत कर रहे हैं, उनके इस अमल की करने की वजह से वो लोग अल्लाह के दीन की तौहीन करते हैं। इससे बाज़ आ जाना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि रोज़ेदार का मकाम अल्लाह ताला के नज़दीक ये है कि उसके मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्किल से ज़्यादा पसंदीदा है और इफ्तार के वक्त में रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। कल क़यामत के दिन जन्नत के जो 8 दरवाज़े हैं, जिसमें से एक दरवाज़ा जिसका नाम बाबुर रैयान है, इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। ये उनका एज़ाज़ है। रोज़े में 2 चीज़ें हैं, एक सहर और एक है इफ्तार। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, लितसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरकतुन, कि तुम सहरी करो इसलिए कि सहरी में बरकत है। और सहरी ये बिल्कुल आखिर वक्त में करनी चाहिए ताकि उसका पूरा दिन इत्मीनान से और सुकून के साथ गुज़रे। ऐसे ही इफ्तार के वक्त में बहुत से लोग हैं जो इफ्तारी की तैयारी में लग जाते हैं, जो उसका वक्त मुतय्यन है उस वक्त से ज़ायद वक्त में टाल कर वो इफ्तार करते हैं। तो लिहाजा वो हदीस के जिसमें जल्द इफ्तार करने के ताल्लुक़ से कहा गया है, तो उसकी मुखालफत लाजिम आती है। जल्द इफ्तार करने से मुराद ये है कि जो वक्त मुतय्यन है उस वक्त में इफ्तार किया जाए। तो लिहाजा बेहतर है इन लोगों के लिए कि वो पहले से वक्त मालूम करे कि इफ्तार का वक्त क्या है, ताकि उस वक्त से पहले ही इफ्तारी की तैयारी मुकम्मल हो जाए और इफ्तार के वक्त में ये लोग दस्तरखान पर बैठकर अल्लाह ताला से खूब आहुजारी के साथ में ये दुआ मांगने वाले हो जाएं। इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद मौजूद है। आप ख़ुद फरमाते हैं, ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ित्र, लोग उस वक्त तक भलाई पर रहेंगे जब तक ये इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर एक बात ये भी समझने की सख्त ज़रूरत है कि रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के आने से पहले ही शाबान में ये ख़बर, बल्कि इससे बहुत पहले ही सोशल मीडिया वगैरह पर यह ख़बर बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है कि अगर आप रमज़ान में इस खाने को इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी। इसी तरह से आप सहर में सौंफ, इलायची और इस तरह की दीगर चीज़ों का आप
استعمال کرتے رہیں گے، لہذا آپ کو دن بھر پیاس نہیں لگے گی۔ مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے جو ٹوٹکے ہیں اور جو نسخے ہیں ان کی طرف آپ بالکل توجہ نہ دیں۔ مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اگر آپ ابھی سے اللہ کے حکم کو حکم جان کر اس کو اپنی زندگی میں لانے والے نہیں ہوں گے تو آپ اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ رکھنے والے کب کہلائیں گے؟ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نیکیوں کو بڑھایا ہے، اس لیے ہم خوب بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیں، خوب عبادتیں کریں اور خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ جو فرض نمازیں ہیں ان سے پہلی کی جو سنتیں ہیں اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح سے فرض نماز کی بعد کی سنتیں ہیں، نفلیں ہیں، اور ایسے ہی تراویح سے پہلے کی اور عشاء کے بعد 2 سنت اور 2 نفل ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے اہتمام سے ہم خود کو باز نہ رکھیں۔ اور جو زندگی میں چھٹی ہوئی نمازیں ہیں جنہیں ہم قضاء عمری کہتے ہیں، اس کا جو طریقہ ہے مسجد کے امام صاحب سے معلوم کریں اور پھر ان نمازوں کو بھی پڑھنے کا معمول بنائیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی نماز باقی نہ رہیں۔ ایسے ہی محترم ناظرین، آپ اپنے اوقات کو غنیمت بنائیں، فضول لایانی اور بیکار کاموں میں اس کو لگا کر ضائع نہ کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک سے پہلے نماز کے پڑھنے کا ان کا زیادہ شوق نہیں رہتا، لیکن رمضان کے آتے ہی وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں خوب بڑھ چڑھ کر عبادتوں میں وہ حصہ لیتے ہیں، افطار کی تیاری کرتے ہیں اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ سیکھنے سکھانے کا ایک معمول ان کا ہوتا ہے جس میں یہ لوگ شوق سے اس میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن جو پرانے نمازی کہلاتے ہیں وہ انہیں تانا دیتے ہیں جس سے ان کا دل آزاری ہوتی ہے، ان کی دل شکنی ہوتی ہے۔ لہذا اس طرح کی حرکت سے ہمیں رکنا چاہیے کہ کسی مسلمان کے دل کو ہماری وجہ سے چوٹ نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو۔ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے، اس میں عبادتوں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی جو بات ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو 11 مہینے دنیا کے اوپر انہوں نے اپنا وقت لگایا اور صرف وہ 1 مہینہ وصول کرے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام امت مسلمہ سے اللہ کا خطاب ہے۔ آپ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، آپ انہیں تانا نہ دیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو منتخب کیا، اللہ نے اس کو رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بنیں اور انہیں بھی بننے دیں۔ اس طرح کی حرکت سے باز آ جانا اس وجہ سے بہتر ہے کہ ایک شرمندہ عبادت گزار متکبر عبادت گزار سے کہیں درجہ بہتر ہے۔ ممکن ہے ناظرین آپ کو آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اس لیے آپ اس بھلی بات کو اپنے ہی حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے ساتھیوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین اور جو آپ کے جانکار جو آپ سے کنیکٹڈ ہیں ان تک آپ اس بات کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔ تو آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔